Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss what is the molar mass. Before starting video, you are requested to subscribe my channel to get hundreds of conceptual videos. Discussing molar mass, we will first understand gram atomic mass, gram molecular mass. सपोज करें कि कार्बन एक एटम है और वाटर एक मॉलिक्यूल है. Friends, relative atomic mass of carbon is 12 units. Relative atomic mass कार्बन का 12 यूनिट है. Similarly, अगर मॉलिक्यूल की बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की, तो उसका relative molecular mass जो है 18 यूनिट्स है. ग्राम एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का ग्राम्स में एक्सप्रेस होगा, ग्राम्स में शो किया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास. फॉर एग्जांपल, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट्स, जिसको हमने लिख दिया 12 ग्राम्स में. तो यूनिट्स की जगह हमने ग्राम्स लगा दिया, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज ग्राम एटॉमिक मास of carbon. So now we will discuss gram molecular mass. उसी तरीके से जब वाटर एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, उसको हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, यूनिट्स के बजाय ग्राम्स में उसको लिखा. फॉर एग्जांपल 18 यूनिट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास था वाटर का, तो उसको 18 ग्राम कर दिया. तो अब वाटर मॉलिक्यूल ऑफ 18 grams is known as gram molecular mass. तो 18 ग्राम वाटर का molecular mass है, gram molecular mass. So definition of gram molecular mass is when we express relative molecular mass in grams, it is known as gram molecular mass. जब भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम में रिप्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा. सिमिलरली, ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एटम का जो मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा. नाउ हियर द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास. यहाँ पर फ्रेंड्स मोलर मासेस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कैल्शियम निकाले गए हैं पीरियोडिक टेबल में से, और अब हम इनका फाइंड आउट करेंगे मोलर मास. यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन के एटम्स लिए, एक ऑक्सीजन का एटम लिया, तो वाटर बन गया H2O. H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. सिंपल O लिखने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एक एटम है, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है. अब वाटर का हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास. तो मोलर मास फाइंड आउट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके कितने एटम्स हैं. तो मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम है. तीनों को हमने जमा कर दिया. हमने देखा कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम है, नीचे 1 ग्राम लिख दिया. सेकंड हाइड्रोजन एटम का जो है ग्राम एटॉमिक मास, वो भी 1 ग्राम लिख दिया. और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? जी हाँ, 16 ग्राम्स. तो ऑक्सीजन के नीचे 16 ग्राम्स लिख दिया. जब ये 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 16 ग्राम्स इनको ऐड करेंगे तो आंसर इज 18 ग्राम्स. सो इट मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो है 18 ग्राम्स, के 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का. सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन O2 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, O प्लस O लिखेंगे. O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है या ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम, नीचे लिख दिया, प्लस का साइन आ गया. फिर अगेन जो है 16 ग्राम हमने लिख दिया
किसका, ऑक्सीजन का, और फिर 16 प्लस 16 32 ग्राम हमारा मोलर मास आ गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। और जब एक कार्बन एटम कंबाइन होता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है और O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। हमने दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एटम हमारे पास 3 हैं। यहाँ पर कार्बन के जो हैं हमारे पास एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है, जो कि नीचे लिख दिया। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 16 ग्राम, और फिर ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम लिख दिया। जब 12 प्लस 16 प्लस 16 ग्राम्स को हमने ऐड किया तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया 44 grams. So in this way we can find the molar mass of molecules and atoms. अगर हम फ्रेंड्स एक और फेमस मॉलिक्यूल की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो यहाँ पर कैल्शियम का एक एटम है और 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड के एटम्स हैं। सिंपल क्या करना है जी कि कैल्शियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है 40 ग्राम्स होता है, नीचे लिख दिया। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम है। सिंपल, और ब्रैकेट्स के बाहर जो है पावर 2 लिख देना है। 2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोक्साइड्स के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल 2 हैं। हाइड्रोक्साइड एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो बाहर 2 लिख दिया। सिंपल वे में हमने क्या करना है जी, 16 में 1 को जमा कर देना है। 16 में 1 जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 34 आ जाएगा, और उसको हमने 40 के साथ जमा करेंगे तो आंसर आएगा 74 ग्राम। सो वी कैन से दैट 74 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम hydroxide. So friends, I hope you have understand all the concept of molar mass. If you want to get hundreds of conceptual videos, then like and subscribe my channel, and take care. Allah Hafiz.